सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि आने वाली 8 तारीख को करनाल में हरियाणा भर के मजदूर ललकार रैली करने जा रहे हैं। ये ललकार रैली के अंदर मजदूरों के अलग अलग हिस्से, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी, वन विभाग में काम करने वाले मजदूर, अलग अलग जो हिस्से हैं, खेती और मजदूर, सब इकट्ठा मिलकर इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। मसले जो हैं आज हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, निर्माण मजदूर जो हैं, भवन निर्माण में काम करने वाले कारीगर जो मजदूर हैं और मनरेगा के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके मसलों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। वैसे पहले अलग अलग सवालों के ऊपर CITU के राज्य के अध्यक्ष साथी सुरेखा और साथी जय भगवान रैली का कुल जो संदर्भ है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, पहले बातचीत की जा चुकी है। अभी पूरे हरियाणा के अंदर रैली की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। हजारों की संख्या में प्रदेश भर से मजदूर इसके अंदर शिरकत करेगा। एक तरफ जहां प्रदेश के अंदर आशा वर्करों की हड़ताल चल रही है, आज 55 दिन हो गए हैं और प्रदेश की सरकार लंबे टाइम के बाद बातचीत के लिए सरकार को आना पड़ा। दबाव में पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल है आशा वर्कर्स की। न सिर्फ हड़ताल है बल्कि वो गांव दर गांव जन संवाद कार्यक्रम भी कर रही हैं। एक तो अपील आप लोगों से ये है कि जहां जहां भी वो गांव में जन संवाद, जन पंचायतें कर रही हैं, वहां पे आप लोगों को मदद जो है आशा वर्कर्स की करनी चाहिए। उन जन पंचायतों के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई नहीं है। कुल मिला के तो सरकारी स्वास्थ्य का ढांचा बचे, इस बात को लेके वो लड़ाई जो है वो चल रही है। और कुल मिला के अगर देखेंगे तो रैली के जो मुद्दे हैं, चाहे निर्माण मजदूरों के मसलों के ऊपर आप चर्चा करें, आज एक परिस्थिति पूरे हरियाणा के अंदर ये बनी हुई है कि हरियाणा की सरकार ने सारे के सारे काम जो हैं वो सरकार से या उससे जुड़ी योजनाएं जो हैं उनसे जुड़े हुए काम को ऑनलाइन कर दिया है। आज का ये अखबार अगर हम पढ़े तो PPP के संबंध में एक डाटा जो है आज के अखबार में दिया हुआ है कि 9.5 लाख लोग जो है वो राशन से वंचित हो गए, या जिनका BPL कार्ड जो है वो काट दिया गया। 16,000 से ज्यादा की संख्या दिखाई है जिनकी बुढ़ापा पेंशन कट चुकी। ये ऑनलाइन जब से शुरू हुआ है तब से, चाहे वो राशन का सवाल है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का सवाल है, चाहे वो आपका विकलांगता का जो पेंशन मिलता है, चाहे उसका सवाल है, चाहे भवन निर्माण से जुड़े हुए जो कारीगर मजदूर हैं, जिनके लिए प्रदेश में 2005 के अंदर हरियाणा भवन एवं अन्य शहर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बना। उस कल्याण बोर्ड के अंदर मजदूरों को रजिस्टर्ड किया गया। हालांकि बहुत छोटा संख्या अभी तक रजिस्टर्ड की गई है। 20 लाख से ज्यादा प्रदेश के अंदर निर्माण का मजदूर है। उसमें से जो रजिस्टर्ड संख्या है, जो आज के दिन लाइव सदस्य हैं बोर्ड के, वो 6 लाख के करीबी है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि चौथा हिस्सा ही अभी तक जो है बोर्ड के अंदर पंजीकृत किया है। और जब से ऑनलाइन हुआ है तब से तो एक तरीके से अघोषित पाबंदी निर्माण मजदूरों के बोर्ड के अंदर पंजीकरण के ऊपर लगी हुई है। न सिर्फ पंजीकरण के ऊपर अघोषित पाबंदी लगी हुई है, बल्कि बोर्ड के जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं, जो पंजीकृत सदस्य हैं बोर्ड के, या मजदूरों की भाषा में अगर हम कहें तो जिनकी कापियां बनी हुई हैं, उन मजदूरों की भी हालात ऐसी है कि बेटी की शादी हो गई, आज 3-3 साल निकल जाते हैं, उसको बेटी की शादी का कन्यादान नहीं मिलता है। कोई कारीगर मजदूर काम करते हुए मौत हो गई या किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई, हालात ऐसे बने हुए हैं, 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, उनको जो है मृत्यु का मुआवजा, मृत्यु का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन के चक्कर में मतलब रोजाना अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन, अलग अलग तरह की आपत्तियां जो हैं वो डिपार्टमेंट की ओर से लगाई जाती हैं। डिपार्टमेंट की मशीनरी एक तरीके से कह सकते हैं कि फेल है इस पूरे के पूरे ढांचे के अंदर। करप्शन इतना बड़े पैमाने पर है। दोनों चीजें हैं, एक तरफ ये चीज है कि आप 3-3 साल तक आपको लाभ नहीं मिलता, एक तरफ ऐसी स्थिति है कि आपने आज फॉर्म अप्लाई किया तो दूसरे दिन आपको लाभ मिल गया। करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू पैसा खिलाओ, आप पैसा खिलाओ और लाभ ले जाओ। अनेक अखबारों के अंदर, इंग्लिश और हिंदी के अखबारों के अंदर ये खबरें छपी कि किस तरीके से वर्कर की डेथ होने के बाद फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के सहारे लाभ दे दिया गया। जो एक्चुअल मजदूर हैं वो धक्के खाते हुए घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कन्यादान का है, चाहे वो डेथ क्लेम का है, चाहे वो वजीफे का है, या इवन की बहुत छोटी छोटी जो जिनको बोलते हैं आप साइकिल का, औजारों का, उस लाभ में भी तमाम तरह के अड़ंगे जो है वो डाले जा रहे हैं। एक तरफ वाहवाही लूटने के लिए 17 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्रमिक दिवस दिवस समान समारोह मनाते हैं पलवल के अंदर, जहां वो घोषणाएं करते हैं कि करोड़ों रुपए जो है वो मजदूरों के ऊपर खर्च किए गए हैं, उनको लाभ दिए गए हैं, लेकिन ये असल में कोरी झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री भी, हरियाणा का श्रम मंत्री भी सीधे तौर पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बोर्ड के पैसे को इस तरीके के सम्मान समारोह आयोजित करके बोर्ड के पैसे को, मजदूरों के पैसे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रचार के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरीके से वो कह सकते हैं सम्मान समारोह नहीं था वो, राज्य की सरकार ने अपनी रैली की और अपनी काख बजाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए किया कुछ नहीं है, कोरी लफाजी की जा रही है। उसके लिए वो जो है वो पैसा, करोड़ों रुपए बोर्ड का पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया गया। दूसरी तरफ मजदूर जो है वो धक्के खाते हुए घूम रहे हैं। 90 दिन की वेरिफिकेशन का भी ऐसा ही मसला है। बोर्ड की ओर से पाबंदी है कि जब तक आपकी 1 साल में 90 दिन का काम आप नहीं करते और उसको वेरीफाई नहीं करवाते, तब तक आपको लाभ नहीं मिल सकता। उसकी स्थिति भी ऐसी है। हर रोज, हर बार जो है, हर 6 महीने को नया रूल लागू कर देते हैं। एक तरीके से कहें कि हरियाणा का निर्माण मजदूरों का बोर्ड जो है वो प्रयोगों का अड्डा बना हुआ है। रोज नए प्रयोग कर रही है सरकार, रोजाना। अब 90 दिन की वेरिफिकेशन में बदल दिया। पहले पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, आपका लेबर अफसर, आपका लेबर इंस्पेक्टर, ये सभी करते थे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं थी। अब कह रहे हैं कि वर्कर को जाना पड़ेगा उनके पास अपना जो है वो 90 दिन की वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और विरला ही होगा पूरे हरियाणा के अंदर कोई पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी जो इस काम को कर रहा है। या तो उनको समझ में नहीं आ रहा या जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। इक्का दुक्का वो कर भी रहे हैं कहीं पे, तो वो भी मतलब पैसे लेके या करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू मजदूरों से पैसे लेके किसी तरीके से उस काम को किया जा रहा है। अब क्या मतलब है, ड्यूटियां फिक्स करो, आप अधिकारियों की जिम्मेदारियां लगाओ कि आपने ये 1 सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर इस काम को नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा कोई काम नहीं, धक्के खाते हुए घूम रहे हैं मजदूर लाभ लेने के लिए। बोर्ड के अंदर पैसा जमा है, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट है जो निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के अंदर जमा है, लेकिन उसको लोगों के ऊपर पैसा जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं। ये रैली जो 8 अक्टूबर को करनाल के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ललकार रैली, निर्माण मजदूर इन तमाम मसलों के लिए कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर किया जाए, समय पर सबको लाभ दिए जाए। समय सीमा तय कर रखी है 3 महीने की, 3 महीने तक कोई फार्म को चेक नहीं करता और 3 महीने बाद ऑब्जेक्शन लगा के छोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं उसको। क्या मतलब है ये? अब समय सीमा तय करो कि आज मैंने फार्म अप्लाई किया तो 3 महीने के भीतर भीतर उस मजदूर को लाभ डिलीवर हो जाएगा। तय करो। आपने तय कर रखा है कि 1 साल के बाद आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते, 2 साल के बाद आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी तो तय करना पड़ेगा कि आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसके भीतर भीतर उस टाइमिंग के अंदर आपको लाभ मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी आपके बोर्ड के प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस मसले को लेकर 8 अक्टूबर की रैली में हजारों की संख्या में निर्माण का मजदूर शिरकत करेगा। न सिर्फ इस सवाल पे, रजिस्ट्रेशन के सवाल पे, लाभ के सवाल पे, 90 डेज की वेरिफिकेशन के सवाल पे, इवन की मनरेगा का मजदूर। पिछला जो बजट पेश किया देश की सरकार ने, लगभग आधा कर दिया मनरेगा का बजट। और मनरेगा जो है एक तरीके से ग्रामीण भारत के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो मजदूरों के लिए तो लाइफलाइन है एक तरीके से। लेकिन अब सितंबर आते आते जो बजट सरकार ने अलॉट किया था वो बजट पूरी तरीके से खत्म हो चुका। अब लोगों के किए हुए काम के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। न सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि काम भी, हमारी लंबे समय से डिमांड रही कि मनरेगा के काम को खेती के साथ जोड़ो। खेती के साथ इस काम को नहीं जोड़ रहे। चिट्ठियां तो जारी कर देते हैं कि खेती के साथ जोड़ देंगे, खेती के साथ जोड़ देंगे, लेकिन नहीं जुड़ रहा। दोनों तरफ लाभ हो सकता है, मजदूर को भी लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके खेती करने वाला जो किसान है, छोटा किसान है, उसको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और आज तो हालात ऐसी हो गई, जब बजट खत्म हो गया तो मनरेगा का काम के लिए लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। जिन्होंने काम कर भी दिया उनको उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है, उनका मेहनत का, उनका दाम जो है उनको नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा में न्यूनतम वेतन जो है वो 400 रुपए से ऊपर चला गया, सरकारी न्यूनतम वेतन, वही मनरेगा आज भी उससे 50-60 रुपए जो है उसको कम मिल रहे हैं।
मिनिमम वेज तक मनरेगा के मजदूरों को नहीं मिल रहा है। वेतन तो अलग बात है कि काम किए हुए का वेतन मिल जाए, मिनिमम वेज जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है एक मजदूर के लिए, अकुशल मजदूर के लिए, वो भी जो है मनरेगा के मजदूर को नहीं मिल रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तमाम हरियाणा के अंदर निर्माण के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, मनरेगा के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो सभी एकजुट हों और 8 अक्टूबर की जो करनाल रैली है उसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर शिरकत करें, समाज के दूसरे हिस्सों को भी साथ जोड़ें, क्योंकि ऑनलाइन से सिर्फ निर्माण का मजदूर दुखी नहीं है, सभी हिस्से समाज के दुखी हैं। रोज आना लाइनें लगती हैं, कभी बीडीओ ऑफिस में, कभी तहसील ऑफिस में, कभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, सब जगह पर अगर आप देखोगे लंबी लंबी लाइनें हैं। कोई किसी चीज का फार्म अप्लाई कर रहा है, कोई किसी चीज का फार्म अप्लाई कर रहा है, रोजाना धक्के खाने को मजबूर है, फार्म कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर उसको ऑनलाइन करवाते हो गुम्मो। अभी 2 दिन से ये जो चल रहा है फसल बीमा के नाम पे, फसलों के अंदर भी ऑनलाइन, मजदूरों को काम करना है वो भी ऑनलाइन, आशाओं को काम करना है वो भी ऑनलाइन, आंगनबाड़ी को कोई काम करना है वो भी ऑनलाइन, कहीं भी आप जाके देख लो सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन जब सरकार की ओर से कुछ लेने की बात आए तो वहां मजदूर को लाइनों में खड़ा कर देते ले जाके। ये पीपीपी के सवाल पे किसी का नाम गलत हो गया, उसका ठीक नहीं हो रहा, आमदन बढ़ गई, वो आमदन ठीक नहीं हो रही। अभी हम इस जत्थे की 8 अक्टूबर की रैली की तैयारी में जब सिरसा के एलनाबाद के इलाके में गए, एक गांव की एक बुजुर्ग महिला मिली हमें, ठोबरिया गांव की, एलनाबाद ब्लॉक की, 1,40,000 रुपए इनकम है, उसका बीपीएल कार्ड नहीं है, इनकम भी 1,80,000 के अंडर आती है, बुजुर्ग महिला है, एक बेटा है जो मजदूरी करता है, पेंशन लेने के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाके दूसरे गांव के बैंक से पेंशन मिलती है। एक तरफ आप कह रहे हो कि सब कुछ ऑनलाइन है, घर बैठे सब कुछ मिलेगा, दूसरी तरफ लोगों को धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि ये लूट जो मचा रखी है, एक तरफ मजदूरों की लूट है, वहीं दूसरी तरफ देश के पूंजीपतियों को सरकार छूट दे रही है। अभी पूरे देश के अंदर, न सिर्फ हमारे देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई 28 और 27 सितंबर को, 2 दिन मनाते हैं पूरे देश के अंदर। उनकी लड़ाई इसी बात को लेके थी कि आदमी के द्वारा आदमी का शोषण ना हो, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण ना हो, लूट को खत्म किया जाए। और आज जो है लूट, देश की मेहनत का आवाम की लूट बढ़ रही है। चंद जो पूंजीपति हैं, चंद जो धन्ना सेठ हैं, उनके ठाठ हो रहे हैं, वो मजे लूट रहे हैं। देश की जो संपदा है, खनिज संपदा है, सरकारी जो संपदा है, सरकारी जो इजारे हैं, उन सब के ऊपर धीरे धीरे करके वो लोग कब्जा कर रहे हैं। तो इस लूट के खिलाफ 8 अक्टूबर को बड़ी संख्या के अंदर आप सभी करनाल पहुंचेंगे। निर्माण के मजदूर, मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं, अपने हक हकूकों को लेके करनाल रैली के अंदर आप लोग शिरकत करेंगे। इसी अपील के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।